वचन को बहुत ही गंभीरता के साथ सुने। पतरस और यूहन्ना यहां पर उस लंगड़े को क्यों संकेत कर रहे हैं? क्योंकि यदि तू हमारी ओर ध्यान से देखेगा, हमारी ध्यान से सुनेगा, तो तू आज चंगा होकर यहां से, आज तू भीख नहीं मांगेगा, परंतु तू काम करके अपने जीवन को यापन करेगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि मैं जब आपके लिए प्रार्थना करूं और आप चंगे हों, आपको वचन को ध्यान से सुनना है। पतरस यूहन्ना की तरह मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारी ओर आपको ध्यान से देखना है। मैं जो बोल रहा हूं वो आपके लिए है। मैं किसी YouTube पर देखने वाले से केवल नहीं बात कर रहा हूं, परंतु जितने एक एक व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, मैं सबसे बातें कर रहा हूं। यदि आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, कोई भी नहीं है जो आपको आपकी चंगाई से रोक सके, आपके जीवन को बदलने से रोक सके। यदि आपके लिए वचन है तो जोर से आमीन, हालेलुया। 5 पद में लिखा है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उस भिखारी ने, जो लंगड़ा था, उसने पतरस और यूहन्ना की ओर बड़े ही गंभीरता के साथ ताकने लगा। मालूम क्यों? क्योंकि सब आते थे और जब हम भीख मांगते थे वो मुझे देकर चले जाते थे। जो उनके पास रहता था पैसे, वो हमारी कटोरी में डालते थे और रवाना हो जाते थे। परंतु ये कुछ मेरे लिए अलग करने वाले हैं, क्योंकि ये मुझे देखने के लिए बोल रहे हैं। तो वो उनसे ज्यादा पाने की आशा में ताकने लगा। उसको लगा कि ये मेरे लिए कुछ अलग करेंगे, क्योंकि उन्होंने, पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी के सामने कुछ अलग बात प्रकट की। जब आप यहां पर आए हैं, मैं आपके लिए क्यों इस वचन की चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको कुछ अलग आज आपके जीवन के लिए देना चाहता हूं। प्रतिदिन एक नया स्तर आपको प्राप्त करना है। बोले आमीन। आप ध्यान दें और अपने इस दिमाग में, अपने विवेक में एक फिल्म बनाएं। जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको आप पिक्चर बनाते जाएं। आप देखिए कि क्या लिखा है वचन में, कि वो जो भिखारी था, उनसे कुछ पाने की आशा में उनको ताक रहा था। वो ताकने लगा, क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं बोला कि हमारी ओर देख। जो भी आता था हमको केवल दान देता था और चला जाता था। लेकिन ये कुछ मेरे लिए अलग करेंगे। वो नहीं जानता था कि वो मुझको चंगा कर देंगे, परंतु हां, एक चीज वो जानता था कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ अलग करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे इंतजार करने के लिए बोला, इन्होंने मुझे सुनने के लिए बोला है। बोले आमीन। 6 पद में क्या लिखा है? तब पतरस ने कहा, चांदी सोना मेरे पास नहीं है। भिखारी से पतरस ने बोला, सोना और चांदी तो मेरे पास, क्योंकि उसको यही सब चीजें चाहिए थी। पैसा चाहिए था। यदि आप बहुत धनवान हैं तो आप ज्यादा मांगने वाले को देते हैं। लेकिन पतरस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो कुछ मेरे पास है वह मैं देता हूं, और वह यह है कि तू यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। यदि आपके लिए है तो आपका और ऊंचा आमीन, हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं कि जो समझते हैं कि मेरा जो आज वचन है वो मेरे लिए है, तब आप अपने पड़ोसी से ज्यादा आप अपने लिए बरकत, चंगाई को ग्रहण कर पाते हैं।